अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। आज हमारा टॉपिक होमोलोगस सीरीज़ का ही होगा, लेकिन हम इसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे अल्काइल रेडिकल्स का, कि अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसी होती है या अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। जो दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई थी होमोलोगस सीरीज़ के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, उनमें फोर्थ वन है रेगुलर चेंज इन फिज़िकल प्रॉपर्टी। आपको याद हो तो हमने कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी यानी इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। हम तीन तरह की होमोलोगस सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन। देन हम देख रहे हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं। किस तरह की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को। और भी हैं हमारे पास, डेंसिटी भी होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको अलग से अल्केन का भी अलग से देखेंगे, अल्कीन्स का भी और अल्काइंस का भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती हैं। तो कहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास यानी कि एटम्स की तादाद में जैसे जैसे इजाफा होता जाएगा, वो हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, हायर होते जाएंगे, तो उनको मेल्ट एंड बॉयल करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो यानी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आती रहती हैं। देन है प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। हमारे पास इनकी फंक्शनैलिटी सेम है, तो जब हम इनको प्रिपेयर करेंगे हमें एक ही जनरल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम सबको उसी तरीके से, थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम सबको उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन यानी कि फॉर एग्जांपल हम प्रोपेन को प्रिपेयर करना चाहते हैं अल्कोहल्स के थ्रू, तो हम अल्कोहल्स के थ्रू प्रोपेन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास इथेन भी, मीथेन भी, बस थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम सबको एक ही मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ही मेथड के थ्रू प्रिपेयर करना, इसे हम नाम देते हैं जनरल मेथड। इस तरह से सबका एक जनरल फार्मूला है, इसी तरह से इनको प्रिपेयर करने के लिए भी हम एक जनरल मेथड को यूज़ करते हैं। तो इन सब को एक जनरल मेथड के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अल्काइल रेडिकल्स की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कंसीडर एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम अल्काइल रेडिकल की बात क्यों करते हैं? एक्चुअल में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स को कंटेन करते हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो वो जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स यानी डिराइव किए गए, वो कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं? तो मोस्टली वो जो डेरिवेटिव्स हैं वो अल्केन से प्रिपेयर किए जाते हैं। सिंपली अल्केन से। अल्कीन और अल्काइन की बात नहीं हमने की, जो मोस्टली अल्कीन्स के भी होते हैं, अल्काइंस के भी होते हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रिपरेशन होती है, जितने भी अल्काइल रेडिकल्स के आगे डेरिवेटिव्स होते हैं या अल्केन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं या हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो अल्केन से प्रिपेयर किए जाते हैं। डेफिनेशन में आता है हमारे पास ड्राइव बाय सब्स्टिट्यूटिंग हाइड्रोकार्बन एटम, यानी कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, उसमें से हमने एक या दो एटम को रिप्लेस करना है और उसकी जगह कोई और फंक्शनैलिटी या कोई और, जैसे कि OH लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, N लगा सकते हैं, तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा ना। क्योंकि जब हमने हाइड्रोकार्बन की बात की तो उसमें हमने कहा कि उसमें सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आना चाहिए। जब हम कोई और एटम, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम इंक्लूड कर देते हैं तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाता है। अब वो प्योर हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, बल्कि ये होगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है उसको हमने डिस्कस करना है, जिसको हम अल्काइल रेडिकल का नाम देंगे। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो कंसीडर किए जाते हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो प्रिपेयर करते ही हैं, इसके अलावा डेरिवेटिव भी प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मेन पॉइंट या मेन ब्रांच जो स्टार्ट होती है वो इन्हीं से होती है, और सब्स्टिट्यूट करना मतलब रिप्लेस करना, हटा देना उसके एक या दो एटम को, ड्राइव बाय सब्स्टिट्यूटिंग
हाइड्रोकार्बन्स एटम, उनके एटम को सब्स्टिट्यूट करके हम कोई नया एटम उसके साथ अटैच करते हैं। मोस्टली हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। कार्बन को रिप्लेस करना मुश्किल होता है क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। याद हो तो हमने कैटिनेशन में पढ़ा था कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसको रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम किसको करते हैं, हाइड्रोजन को करते हैं। बात करते हैं अल्काइल रेडिकल्स की। अल्काइल रेडिकल्स डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन और प्रिपेयर किए जाते हैं रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, वन हाइड्रोजन एटम, मोस्टली वन ही होता है, लेकिन जब हम हायर में जाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, उसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव बनते हैं वो सिंपली एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होता, उसमें और भी हो जाते हैं। लेकिन हम जनरल डेफिनेशन करें तो जनरल डेफिनेशन के लिहाज से हम यही कहते हैं रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हमारे पास अल्केन का पार्ट वहाँ मौजूद होता है और उसके साथ हमने कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया होता है। जैसे कि OH है, वो एक एटम नहीं है, वो ग्रुप ऑफ एटम है। OH नेगेटिव, जो कि आपको याद होगा बेस के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है या अल्कोहल के लिए भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि वो बेस कब है और अल्कोहल कब है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास इस पार्ट को, वो जो अल्केन का पार्ट है, ठीक है, एक तो वो एटम है जो नई चीज़ है, लेकिन हमारे पास जो अल्केन का पार्ट है जिसमें चेंजेस की गई हैं उसे हम अल्काइल कहते हैं और हम उसे R से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। जिस तरह से एक जनरल फार्मूला होता है ना, तो जनरल फार्मूला में इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम R यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी सी चेंजेस हुई है कि अल्केन से क्या बन गया है, अल्काइल। हमारे पास इसका जो एंड वाला पार्ट है यानी ANE रिप्लेस हो जाता है YL से, बाकी सारा पार्ट वही रहता है अल्काइल, अल्केन से अल्काइल। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। आपको याद हो तो अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, +1, एक की कमी होगी, वो डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया गया है या एक हाइड्रोजन की यहाँ कमी हो जाती है, ठीक है। तो CnH2n+1 किसका फार्मूला है, ये है अल्काइल रेडिकल्स का फार्मूला, अल्केन का फार्मूला नहीं है, बल्कि जो अल्केन से बनने वाला रेडिकल है या जो अल्केन से बनने वाला नया पार्ट जो हमने बनाया है उसका फार्मूला है। अब आगे डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मीथेन है, मीथेन का फार्मूला CH4। हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो रिप्लेस कर दिया, अभी यहाँ हमने ये नहीं शो किया कि क्या अटैच किया है, अभी हम जस्ट अल्काइल रेडिकल की बात कर रहे हैं कि अल्काइल रेडिकल वाला पार्ट क्या होगा, कैसा होगा, हमने क्या अटैच करना है, और जब कोई नई चीज़ अटैच होगी उसका नया नाम क्या होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे अल्काइल रेडिकल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ CH4 है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हमारे पास CH3 है, बॉन्ड वहाँ मौजूद रहेगा। अगर हम बॉन्ड के बगैर इसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास कोई चार्ज ऊपर शो करना पड़ेगा। ये तो एक जनरल टर्म है कि मतलब हमारे पास ये अपनी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसके साथ कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैच होता है। तो याद रखना है कि अगर आपको दिया रहता है कि मीथेन का अल्काइल रेडिकल बनाएं, तो आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, लेकिन उसका बॉन्ड वैसे का वैसा शो करना है। ये देखें, ये जो लाइन है ये कोई माइनस नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है, ये डैश नहीं है, बल्कि ये बॉन्ड को प्रेजेंट होने को शो करता है। तो ये मीथेन था, उससे मिथाइल बन गया। इसी तरह से इथेन है, इथेन को मैंने यहाँ ओपन फॉर्म में शो किया है, दोनों फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में भी। कुछ फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये क्या है और ये क्या है, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इथेन है, हम इथेन को इस तरह से भी लिखते हैं। जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ या रिमूव करेंगे तो यहाँ देखिएगा CH3 है और CH2 है साथ में, इधर 3 था, एक हाइड्रोजन की कमी हुई है और वहाँ बॉन्ड वैसे का वैसा प्रेजेंट है। तो इस इथेन को हमने चेंज कर दिया इथाइल में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18।
एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, रिमूव होगा, तो हमारे पास 17 हाइड्रोजन हो जाएंगे और हम इसको कहेंगे ऑक्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल। मैंने जस्ट आपकी थोड़ी सी आसानी के लिए कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ खाली है, ये क्या करेगी, तो यहाँ हमने कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच करना है। जैसे कि यहाँ मैंने OH को अटैच किया है और यहाँ मैंने क्लोरीन को अटैच किया है। तो यहाँ ये जो चीज़ें बन गई हैं ये एक्चुअल में अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं जो कि अल्काइल रेडिकल के थ्रू बनते हैं। ये मेरे पास अल्काइल रेडिकल का पार्ट है और ये दूसरा एटम या हम इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं वो अटैच किया है।